में रहता हूं और मैं गोरखपुर के रहने वाला। हम लोग टाइटल साहनी लगाते हैं, मतलब निषाद लगाते हैं। देखता हूं कि आप लोग क्षेत्र में जो लोग चौधरी लगाते हैं, आप भी फिशरमैन कम्युनिटी से ही है ना सर? हाँ, निश्चित रूप से देखिए हमारे सारे जो संबंधी हैं वो निषाद या साहनी लिखते हैं। ओके। मैक्सिमम साहनी लिखते हैं हमारे इधर। लेकिन सिर्फ मेरे ही गांव में लोग चौधरी लिखते हैं, इसलिए कि मेरे गांव में 2 परिवार हुआ करते थे। नमस्कार दोस्तों, हमारे फेसबुक पेज हम सब की बात में आप सब लोग का स्वागत है। आप देखते होंगे पूरे भारत में भ्रमण करता हूँ, निषाद समाज के लोगों से मिलता हूँ, उनकी बातें रिकॉर्ड करता आपको सुनाता हूँ। आपको अच्छा लगता है, आप लाइक कमेंट और शेयर करते हैं। इस समय दमन में हूँ, मतलब गुजरात के पास पड़ता है। हमारे साथ में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री राजभूषण चौधरी जी हैं और ये दमन आए हुए थे राजा राम बिंद जी के सुपुत्र की शादी में। इनसे मुलाकात हो गई है, बात हो रही है। पूरा वीडियो पक्का आपको अच्छा लगेगा। सर जी, हमारा फेसबुक पेज चलता है, यूट्यूब चैनल है और आपने वीडियो रिकॉर्ड परमिशन दिया हुआ है, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। पहले 2 शब्द की फिर बहुत सारी बातें करने आ रहे हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। अच्छा सर, पहले तो डॉक्टर हैं, बाद में नेता अगर हैं, तो मेडिकल का फील्ड जो काम करे कितने साल से कर रहे हैं सर? लगभग मोर देन 20 ईयर्स से हम 20 साल से। जी जी जी। अच्छा, तो कहाँ के रहने वाले बेसिकली आप ऐसे हैं? मैं ओरिजिनली मुजफ्फरपुर बिहार से सांसद हूँ अभी, और ऐसे मेरा हॉस्पिटल समस्तीपुर मकान कहाँ के, मतलब पैदाइश कहाँ की, मतलब मेरा जो बर्थ प्लेस है वो बेगूसराय है। अच्छा, बेगूसराय के हैं। पढ़ाई सर कहाँ से आपका हुआ? MBBS MD? हमने MBBS किया पाटलिपुत्रा मेडिकल कॉलेज धनबाद से, और फिर कुछ दिन ब्लॉक में नौकरी की। फिर हमने MD दरभंगा से किया, दरभंगा मेडिकल कॉलेज से। अच्छा। जो लहरियासराय दरभंगा में है। तो MBBS और MD करने के बाद रोसड़ा में हम लोग ने आदर्श हॉस्पिटल की स्थापना की और बहुत दिनों तक, लगभग 20 साल करीब वहाँ हम लोगों ने काम किया। तो घर में पहले कोई डॉक्टर था? घर के पहले डॉक्टर आप हैं सर? नहीं, अपने घर में हम पहले डॉक्टर थे। अच्छा, घर के मोहल्ले के? इनफैक्ट उस क्षेत्र में निषाद समाज में मैं पहला डॉक्टर था। ओके। तो जैसे हम लोग सर यूपी में रहता हूँ और मैं गोरखपुर के रहने वाला। हम लोग टाइटल साहनी लगाते हैं, मतलब निषाद लगाते हैं। देखता हूँ कि आप लोग क्षेत्र में जो लोग चौधरी लगाते हैं, आप भी फिशरमैन कम्युनिटी से ही है ना सर? हाँ, निश्चित रूप से देखिए हमारे सारे जो संबंधी हैं वो निषाद या साहनी लिखते हैं। ओके। मैक्सिमम साहनी लिखते हैं हमारे इधर। लेकिन सिर्फ मेरे ही गांव में लोग चौधरी लिखते हैं, इसलिए कि मेरे गांव में 2 परिवार हुआ करते थे निषाद समाज में, और जिसमें मेरे परदादा जी भी थे। ग्रेट ग्रैंडफादर मेरे जो थे वो देश आज़ादी से पहले भारतीय सेना में थे। ओके। जो सेना अंग्रेज के नेतृत्व में चुनाव मतलब लड़ाई लड़ती थी। द्वितीय विश्व युद्ध में हमारे परदादा लड़े थे। उन लोग के जो उस समय की सेना थी, उनके आने के बाद ही देश आज़ाद हुआ था। क्योंकि अंग्रेज को लगा कि ये द्वितीय विश्व युद्ध जीत करके लोग आए हैं और मनोबल इतना हाई है, कभी अगर उल्टा पड़ गया तो मुश्किल हो जाएगा। और इसके बाद अंग्रेज़ों ने देश छोड़ने का मन बनाया। तो जहाँ पर रहते हैं सर, वो ज़्यादा मैक्सिमम लोग टाइटल चौधरी लगाते हैं क्या आपके क्षेत्र के अंदर? तो मेरे गांव के पूरे गांव के लोग। अच्छा, गांव के पूरे? सिर्फ गांव के। अच्छा, वो है निषाद समाज के लोग, लेकिन टाइटल जो है लोग चौधरी लगाते हैं। तो आप चौधरी लगाते थे, आपके बच्चे भी चौधरी लगाते, कुछ और टाइटल लगाते लोग बच्चे जो है? नहीं, बच्चे चौधरी लगाते हैं। अच्छा, चौधरी लगाते हैं, मतलब कुछ जान जाए कि आप निषाद समाज के हैं। जैसे 20 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं सर, प्रैक्टिस करते करते आपको बहुत सारा ऐसा हुआ होगा कि बहुत सारे मरीज भी आए होंगे ऐसे करते। सेवा भाव पहले शुरू से आपके अंदर बसा हुआ पहले से ही? मतलब देखिए, हम लोगों ने प्रैक्टिस उसी भाव से किया ही, और यही कारण रहा कि बहुत कम समय में बड़ी ख्यात लोगों का आदर सम्मान मिला। लोगों ने काफ़ी कम समय में रिकॉग्नाइज़ किया, क्योंकि हम सोशल वर्क करते हैं। अच्छा। लोगों के पास पैसा रहे ना रहे, इलाज होता था। अब उस क्षेत्र में जाएंगे तो आपको लगेगा हम लोगों ने किस तरह से काम किया है। अच्छा। एक उस एरिया के लिए हमारा जो आदर्श हॉस्पिटल है वो लाइफ लाइन माना जाता है। कहाँ पे है, किस एरिया में है? मुजफ्फरपुर में? मुजफ्फरपुर में नहीं, ये रोसड़ा समस्तीपुर में है। ओके। मेरा बर्थ प्लेस हो गया बेगूसराय। बेगूसराय से सटा हुआ रोसड़ा समस्तीपुर एरिया पड़ता है। ओके। समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो वहाँ अपना हॉस्पिटल है, और मैं मुजफ्फरपुर कंस्टिट्यूंसी से MP बना हूँ। अच्छा। तो तीनों लगातार सटा आपस में एकदम पूरा क्षेत्र में है। जैसे कि आपका सपना था कि आप डॉक्टर बने, पिता का सपना था मेरे बेटा बड़ा डॉक्टर बन जाए? नहीं, पेरेंट्स का ये था, चूँकि हम लोग जिस गांव में जो मैट्रिक तक की पढ़ाई हुई हमारी, तो वैसा माहौल नहीं था।
पेरेंट्स को लगता था कि मेरे बच्चे डॉक्टर बने, क्योंकि उस एरिया में कोई डॉक्टर थे नहीं हमारे, मतलब उस गांव में ही कोई नहीं थे, दो चार पंचायत में। तो लोगों को लगता था कि पिताजी को लगता था, माँ पिताजी को, कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने। ये उनका सपना था, आपका सपना था ये। अब नेता बनने का सपना आपका था कि पिता का सपना था ये, सही बताइएगा। देखिए, जब हमने हॉस्पिटल स्टार्ट किया और लोगों की सेवा की, और पैसा रहे ना रहे लोगों का इलाज हुआ, तो धीरे धीरे लोगों ने बोल बोल करके कि आप तो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों में आपका एक्सेप्टेंस अच्छा है, आपकी सोच अच्छी है, तो आपको पॉलिटिक्स में आनी चाहिए। और धीरे धीरे फिर मुझे भी अच्छा लगने लगा लोगों से मिलना जुलना। और आज आप केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं और पूरे देश में आप जाने जाने हो गए, तो कहाँ कहाँ क्षेत्र में काम चल रहा है आपका, आपके माध्यम से कोई प्रोजेक्ट ऐसा चल रहा है, कुछ बताना चाहेंगे? देश में, पूरे देश में कोई भी एरिया ऐसा नहीं है जहाँ जल शक्ति मंत्रालय का काम नहीं चलता। हाँ। किसी न किसी फॉर्म में, क्योंकि एक बड़ा मंत्रालय है और प्रधानमंत्री जी के दिल के करीब का ये मंत्रालय। अच्छा, आप लोगों के दिल के करीब है प्रधानमंत्री जी के? हम छोटे कार्यकर्ता हैं। हाँ। प्रधानमंत्री जी बहुत बड़े विजन के लोग हैं, बड़े लीडर हैं, और हम सब उनके मार्गदर्शन में काम करते हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से जल जीवन मिशन लॉन्च किया, 2019 में लॉन्च किया, उस समय ग्रामीण परिवारों में पाइप वाटर की व्यवस्था मात्र 15 से 16% घरों में थी। आज लगभग 85% से ज़्यादा ग्रामीण घरों में पाइप वाटर, सेफ ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था है। तो कोई एरिया नहीं है देश का जहाँ पर कि काम हो रहा है, मतलब निश्चित रूप से सबका साथ सबका विकास हो रहा है एकदम निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार विकास हो रहा है। और जब आप डाटा पर बात करेंगे तो आपको लगेगा कितना परिवर्तन हुआ है। जैसे आप डॉक्टर पेशे से हैं और आप सांसद भी हैं, मान लीजिए बहुत सारे लोगों के लिए मोटिवेशन आप हैं, तो मैं आपसे कहूँगा कि बहुत सारे बच्चे जो आज की तैयारी करें, डॉक्टर बनना चाहते हैं, किस प्रकार से जो है आजकल नीट एग्जाम देना पड़ता है, कैसे तैयारी करें कि वो भी डॉक्टर बन सके, वो भी नेता बन सकते, तो इनका थोड़ा सा मोटिवेट कर दीजिए जो है। देखिए, कुछ नहीं है, हार्ड वर्क करना है। पहले सबसे पहले तो हम युवाओं से, बच्चों से कहना चाहेंगे कि एकदम लक्ष्य को डिफाइन करना है, लक्ष्य को निर्धारित करना है कि हमको डॉक्टर बनना है तो बनना है। कितना पढ़ना पड़ेगा मोटा मोटी? देखिए, डिपेंड करता है अपनी अपनी कैपेसिटी पर। 10-12 घंटा पढ़ने से भी काम चल जाता है, उससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री पर किस पे ज़्यादा मेहनत किया जाए, किस पे ज़्यादा स्कोरिंग होता है, किस पे नहीं, सारा इक्वली इम्पोर्टेंस रखता है, इसलिए कि बायो थोड़ा इजी पड़ता है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाले स्टूडेंट के लिए थोड़ा टफ पड़ता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा अच्छा अगर मेहनत किया जाए तो हो जाता है। अब आज के निकल जाता है, निश्चित निकल जाता है, ऐसा बहुत टफ नहीं है। क्योंकि सीट भी बढ़ गया है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। 12 साल पहले जिस समय देश में मात्र 53,000 MBBS सीट था, आज 1,30,000 सीट है, तो काफ़ी परिवर्तन हुआ है। अब तो सीट भी बढ़ गया। जिस समय हम लोग करते थे बिहार स्टेट में, उस समय 450 सीट हुआ करता था, आज 3,000 से ऊपर सीट है। तो ये परिवर्तन भी हुआ है, इसीलिए ऐसा नहीं है। बहुत बस आवश्यकता है कि एकदम लक्ष्य निर्धारित हो कि हमको यही करना है। बहुत बार दिक्कत क्या होती है कि बच्चे कुछ दिन मेडिकल का फॉर्म निकला तो मेडिकल का भर दिए, नीट का भर दिए, फिर एयरफोर्स निकलेगा तो एयरफोर्स भर देंगे, कल कोई कहेगा टीचर का निकला हुआ उसको भी भर देंगे। तो ये डेविएशन जो होता है ना, इसके कारण बहुत बच्चे का उनका नहीं होता। गोल एकदम क्लियर होना चाहिए, क्या बनना है आपको, डिफाइंड गोल होना चाहिए कि हमको डॉक्टर बनना तो बनना है, बनना है तो डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है तो IIT करना है, UPSC करना है, BPSC। आप सुबह डॉक्टर बनेंगे, चाहते हैं कि आपको सुबह डॉक्टर बनने सेवा करें? निश्चित रूप से हम लोग का प्रयास है, उसका भी खुद की भी इच्छा है। कल मेडिकल पढ़ाई करवा रहे, बच्चे को करवा रहे हैं, एग्जाम दिया है, और परसों एग्जाम हुआ है नीट का। और मतलब चाहते हैं एक अंतिम सवाल पूछें, फिर वीडियो क्लोज करेंगे सर। जैसे आप बिहार के रहने वाले हैं, मैं यूपी का रहने वाला हूं, और बिहार में आज के बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार के माध्यम से निषादों को कितना सम्मान मिल रहा है पूरे देश के अंदर? जैसे आप निषाद समाज के बड़े नेता हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निषाद समाज को जो सम्मान मिला है, आप सब जानते हैं कि मैं पहली बार जीता, तो ये डॉक्टर राजभूषण चौधरी की उपलब्धि नहीं है। ये निषाद समाज को सम्मानित करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने मुझे पहली बार जीतने के बाद ही मंत्री बनाया। और बिहार में भी निषाद कोटे से काफ़ी लोग रहे हैं पहले। सम्मान मिलना मतलब निश्चित रूप से, और निषाद समाज को आगे बढ़ रहे हैं एकदम। प्रधानमंत्री शिक्षा के क्षेत्र में, खेल, हर जगह, हर क्षेत्र में सबका साथ सबका विकास, प्रधानमंत्री जी का जो नारा है, उसमें विकसित भारत तभी बनेगा जब हर समाज के लोग आगे बढ़ेंगे। और इस कड़ी में निषाद समाज पर खास करके उनका स्नेह रहता है, और उनके नेतृत्व में। ये केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जी थे राजभूषण चौधरी जी,
और मुजफ्फरपुर के सांसद हैं। इनसे मुलाकात हमारी हो गई है, वीडियो ने दिखा दिया है, एक मोटिवेशन है ये। और वीडियो अच्छा लगा इसको दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, वीडियो को शेयर। चला आपको नमस्कार सर, बहुत धन्यवाद आपका सर। नमस्ते दोस्तों।